एक रात एक महिला को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लगातार करवटें बदलती जा रही है और उसके कमरे में एक 15 साल का उसका भतीजा भी सो रहा है, लेकिन वह नींद में है। लेकिन उस मौसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही क्योंकि उसको आज नींद नहीं आ रही है। इसी वजह से वह अपना मोबाइल निकालती है और अपने मोबाइल में नेट ऑन करके यानी कि इंटरनेट ऑन करके अब उस मोबाइल में कुछ इस प्रकार की फिल्में चला लेती है जिन फिल्मों को देखकर किसी भी इंसान की उत्तेजना जग जाए। अब तो वह जो मौसी है लगातार उन वीडियो को देखती हुई जा रही है और उसके शरीर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारी ऐसी उत्तेजना जग जाती है। उस उत्तेजना के वशीभूत होकर वह ढंग से ना तो बोल पा रही है और ना ही उसके शरीर कोई ज़्यादा काम कर पा रहा है। दरअसल वह सोच रही होती है कि काश उसका पति यहाँ पर होता तो उसका पति उसकी उस जवानी की प्यास को अवश्य बुझा देता। लेकिन वह महिला अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं शर्माती और वह अपने उस 15 साल के जो भतीजे हैं उसके बगल में जाकर लेट जाती है और बस वह उस 15 साल के भतीजे के जो गुप्तांग है उसको टटोलने लगती है। अब तो वह महिला बिल्कुल भी शांत नहीं है और अब तो उस भतीजे की भी आंख खुल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो भतीजा खुद भी उत्तेजना से भर गया था, अब तो वहाँ पर एक ऐसा कांड होने जा रहा था जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तो वह मौसी उस भतीजे को अपनी बाहों में भर लेती है और बस अब तो यहाँ पर वह काम हो ही रहा था। दोस्तों, आखिर क्या वजह रही जो उस मौसी को अपने सगे भतीजे के साथ इस प्रकार का काम करना पड़ गया? आखिर इस मामले में उस भतीजे के ऊपर क्या बीती? पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं और यहाँ पर हमारा चैनल किस्से क्राइम के नाम से है। आप लोगों से गुजारिश, आप हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ताज़ा तरीन घटनाएं वहाँ पर भी हम रोज़ाना लेकर आते हैं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। दरअसल पीलीभीत में जब एक शादी समारोह हो रहा होता है, वहाँ पर दो बहनें आपस में बातचीत कर रही होती हैं। दरअसल वह जो छोटी बहन है, वह जिसका नाम श्वेता है, श्वेता अपनी बड़ी बहन पिंकी से कहती है कि अब उनके जो पति आकाश है उनका जो ट्रांसफ़र है वह तमिलनाडु में हो गया है। आकाश तमिलनाडु की कंपनी में जो आईटी की जॉब करते हैं वो अब वहीं पर रहा करेंगे और कभी कभी ही उनको समय मिले करेगा तब वो हमारे घर आया करेंगे। इसलिए वह कहती है कि उसका जो लड़का जिसका नाम करण है, उस करण को वो उसके साथ भेज दे, श्वेता के साथ भेज दे, ताकि श्वेता और कर्ण वहाँ पर सो जाया करेंगे क्योंकि वह श्वेता उस घर में अकेली ही रहती है। बस इस वजह से वह पिंकी भी अपनी बहन का दर्द समझती है और अब उस जो कर्ण है जिसकी छुट्टियां पड़ रही थी वो अब उस कर्ण को अपनी बहन के घर पर भेज देती है। अब यहाँ पर जो कर्ण है जिसकी उम्र करीब 15 साल है, वह अब अपनी मौसी श्वेता के साथ उसके घर पर आ जाता है और यहाँ श्वेता के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगता है। अभी कुछ ही समय बीते थे, यहाँ श्वेता का जो पति आकाश है, आकाश जो कि तमिलनाडु में आईटी कंपनी में जॉब किया करते हैं, वो तो कभी कभार ही फ़ोन कर लिया करते हैं और अब वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। लेकिन पीलीभीत और तमिलनाडु में बहुत सारा फासला है जिस फासले को रोज़ाना तय नहीं किया जा सकता। अब तो वह जो आकाश है करीब 1 महीने बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर जो श्वेता है जो कि अभी तक माँ नहीं बनी है, उसके शरीर की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई आम लड़की हो। लेकिन यहाँ पर वह उस अपने भतीजे करण के साथ बड़े ही प्यार से उस घर में रह रही होती है। श्वेता और करण को साथ में रहते हुए करीब 8 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब उस श्वेता के शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हो रही होती है तो वह उस जो रात को नींद नहीं
एक रात उस श्वेता को नींद नहीं आ रही होती है। दरअसल उसके शरीर में कुछ ऐसी हलचल मची है, उस हलचल के कारण वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। अब तो वह अपने मोबाइल को निकालती है और उस मोबाइल में कुछ ऐसी गलत वीडियो को देखना शुरू कर देती है जिनको देखकर उसके शरीर की उत्तेजना और ज़्यादा बढ़ जाए। अब तो वह उस वीडियो को देखती देखती बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और बस अपने मोबाइल को वहीं पर बंद करके बस अपनी आंखें बंद करके लेटना चाह रही है, लेकिन वह लेट नहीं पा रही, यानी कि सो नहीं पा रही है। अब तो वह जो श्वेता है वह खड़ी होती है और जाकर अपने भतीजे करण के पास लेट जाती है। यानी कि उस श्वेता के शरीर पर हवस की जो आग है वो इस प्रकार से फैल गई थी। अब तो वह अपने भतीजे कर्ण के पास लेट गई है और बस वहाँ पर कर्ण के जो शरीर के जो गुप्तांग है उसको अपने हाथ से टटोलने लगती है। इतनी ही बात थी। कर्ण जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा लड़का था वह भी काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। अब तो उसकी आंखें खुलती हैं तो वह पाता है कि उसकी जो मौसी श्वेता है उसके पास लेटी हुई है। लेकिन जब काम वासना उस लड़के और उस मौसी के शरीर में जागृत होती है फिर तो वह इस भेद को नहीं कर पाते हैं कि आखिर वह उसकी माँ उसके बगल में लेटी हुई है, क्योंकि कोई भी मौसी माँ से कम नहीं होती है। अब तो यहाँ पर वह श्वेता उस लड़के कर्ण के सभी कपड़ों को निकाल देती है, अपने भी कपड़ों को निकालती है और फिर तो उसी गर्मी में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाते हैं। उनका जिस प्रकार से वह शारीरिक संबंध बन रहा है अब तो यहाँ पर कर्ण को भी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा मज़े करने वाली होती है वह श्वेता। श्वेता जो कि उस मोबाइल फ़ोन में उन गंदी वीडियोज़ को देख कर आई थी वह तो अब हर तरीके से उस कर्ण के साथ मज़े करने वाली होती है। जिस प्रकार से उनके बीच में यह संबंध बना अब तो उनका रोज़ रोज़ का सिलसिला बन गया था और वह श्वेता अब अपने जो भतीजे कर्ण के साथ दिन में भी यही काम करने लगी थी। अब एक दिन जब पिंकी का फ़ोन आता है श्वेता के पास तो वह पिंकी कहती है कि अब इस कर्ण को उसके घर भेज दो ताकि इसकी छुट्टियां जो ख़त्म होने वाली हैं उससे पहले ये अपने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लेगा। दरअसल वह जो कर्ण है वह 11वीं क्लास में पढ़ा करता था। अब तो पिंकी के बार बार कहने के बावजूद भी वह श्वेता उस कर्ण को जाने नहीं दे रही होती और वह कहती है कि कर्ण को कुछ दिन और रुक जाने दो। अब तो वह कर्ण वहाँ अपनी मौसी के पास कुछ दिनों के लिए और रुक जाता है, लेकिन उस श्वेता का जो पति आकाश है वह करीब 20 दिन बाद ही उस तमिलनाडु से वापस अपने घर लौट आता है। और जैसे वह अपने घर लौट कर आया है अब तो रात को श्वेता अपने पति के साथ उस कमरे में सो जाती है और अब वो उस कर्ण को बाहर सोने के लिए कह देती है। लेकिन वह कर्ण बाहर कैसे सो पाता, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। लेकिन आज रात उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में बैठा हुआ है, लेकिन आज रात उसकी आंखों में नींद नहीं है। थोड़ी देर बाद उस कर्ण को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसका जो मौसा और मौसी दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो आकाश है वह अपनी पत्नी श्वेता के साथ जिस प्रकार से संबंध बना रहा है, यानी कि 20-22 दिन का रुका हुआ वह आकाश जोशपूर्वक उस शारीरिक संबंध को बना रहा है। अब तो यहाँ पर जो वह श्वेता है वह अजीब ही तरीके से चीखें निकालने लगती है। उन चीखों को सुनकर वह जो कर्ण है वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और अब तो वह बड़े ही धक्के के साथ उस कमरे की गेट को खोलता है और वह देखता है कि उस बेड पर वह जो उसकी मौसी और मौसा दोनों शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए हैं। अब तो वह जो कर्ण है वह आगे बढ़ता है और अपने मौसा से कहता है कि तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनकर वह आकाश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बस उस लड़के कर्ण के मुंह पर 2 थप्पड़ चढ़ देता है। यानी कि वह पहले परेशान कि आखिर ये जो कर्ण है इसके घर में कैसे घुसा, इसके कमरे में कैसे आया। ऊपर से वह उल्टा जब वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है तो फिर वह उल्टा उसको टोकता है। यानी कि अब तो वह जो कर्ण है वह थप्पड़ खाने के बाद वहीं उसी कमरे में बैठ जाता है और वह अब उस श्वेता से कहने लगता है कि उसको भी उसके साथ संबंध बनाने हैं। आकाश अब अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं तो उसकी पत्नी भी यानी कि शर्म से अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लेती है। यानी कि अब आकाश समझ गया था कि उसकी पत्नी श्वेता ने
जरूर इस करण के साथ इस प्रकार के संबंध बनाए होंगे। अब तो वह आकाश पूछने लगता है उस करण से कि क्या तुम इस महिला के साथ संबंध बनाते थे या नहीं। तो यहाँ पर करण कहता है कि हर रात वह इसी प्रकार के काम को करता था। अब तो वह आकाश बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है और बस अपने साड़ू रमेश के पास फ़ोन कर देता है। उनको वह बता रहा होता है कि किस प्रकार से उनका बेटा बिगड़ गया है, यानी कि उसने रात को इस तरह से उसको परेशान किया है और अब जो रात के 11 बज रहे हैं अभी भी वह हमारे कमरे में बैठा हुआ है और लगातार अपने मौसी के साथ संबंध बनाने की गुजारिशें कर रहा है। इन बातों को सुनकर उस करण का जो पिता होता है रमेश, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है और वह बस अपनी गाड़ी उठाता है और सीधा आ जाता है वहाँ पर आकाश के घर। और अब आकाश के घर से उस करण को जैसे वे ले जाने लगता है, करण को देखता है तो उसको करण को देखकर ही रमेश जो कि उसका पिता है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। दरअसल जो करण नई उम्र का लड़का 15 साल का वह लड़का इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि उसके चेहरे की हड्डियां, हाथ पैरों की हड्डियां यानी कि बिल्कुल साफ साफ झलक रही थी कि आखिर इस लड़के करण के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर वह रमेश अपनी साली यानी कि करण की मौसी श्वेता से बहुत ही गलत बोलते हैं और कहते हैं कि तुमने इस बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी। आखिर तुम्हारा हवस का भूत जब इस प्रकार से तुम पर हावी था तो तुमने आकाश को फ़ोन करके पहले क्यों नहीं बुलाया। तुम आकाश को पहले अपने घर बुलाती और फिर उसके साथ संबंध बनाती, लेकिन तुमने तो उनके बेटे की हालत ही खराब कर दी। अरे इस लड़के के साथ क्या होगा। दरअसल शारीरिक संबंध बनाने में बहुत से युवक और युवतियों के शरीर में ऐसे दुष्प्रभाव बनते हैं, उनकी वजह से उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसी कमज़ोरी की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। अब तो वह लड़का कर्ण जो कि ना तो ठीक ढंग से बोल पा रहा है, ना ही ठीक ढंग से खड़ा हो पा रहा है, ना ही वह आगे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस गलत आदत की वजह से अब तो उस करण के शरीर पर ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा था कि वह अब बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। लेकिन रमेश बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए उस लड़के यानी कि करण को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं। यहाँ पर वह आकाश अपनी पत्नी श्वेता से बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं और कहते हैं कि तुमको तुम्हारे बेटे के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं आई, यानी कि तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वह बच्चा है। उस बच्चे को तो इतना पता नहीं कि कौन मौसी और कौन माँ है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ शरीरों के भेद पता है कि वह लड़का है और तुम एक महिला हो। बस तुम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध तो बना सकते हो, लेकिन रिश्तों की अहमियत तुमको बिल्कुल भी नहीं पता है। शायद श्वेता तुम हवस की आग में अंधी हो चुकी हो। दोस्तों यहाँ पर किसी की कोई भी हत्या नहीं होती है, लेकिन एक मौसी अपने भतीजे के साथ इस प्रकार का जानलेवा जो काम है उसको करती है, जिसकी वजह से शायद उस लड़के की जान भी जा सकती थी। लेकिन रमेश के सही समय पर आने पर अब तो उसका बच्चा और उसकी जान दोनों बचाई गई। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रमों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत ही कम उम्र में जिस प्रकार से ये शारीरिक संबंध कायम किए जाते हैं या फिर किसी भी इंसान या बच्चे के साथ गलत आदतें जुड़ जाती हैं, फिर तो ये आदतें उन लोगों को किसी भी काम के लायक नहीं छोड़ती हैं। ना तो उनकी स्मरण शक्ति काम करती है, ना ही उनकी शारीरिक शक्ति काम करती है, ना ही उनकी बौद्धिक शक्ति काम करती है। यानी कि वो पूर्ण रूप से ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं, उनको जरा जरा सी बात पे बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। और फिर एक दिन ना जाने क्यों उसके उस गुस्से के कारण उसको उसकी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाता है। कभी भी इस प्रकार की गलत भावों को और बुरे आचरणों को अपने जीवन में नहीं आने दें और अपने बच्चों को बचा कर रखें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।